तो हेलो एंड वेलकम अगेन। मेरा नाम है सिद्धांत और मैं आप लोग का वेलकम करता हूं हमारे चैनल एलिस ब्लेज में। लास्ट कुछ दिनों से जो है हमारा कोई वीडियो जो है अपलोड नहीं हो रहा था चैनल पे। जैसे कि आप देख सकते हो, लास्ट वीडियो जो है वो भी लगभग 10 या फिर 15 दिन के आसपास जो है पहले अपलोड हुई थी। उसके पीछे कुछ रीजंस थे, कुछ पर्सनल रीजंस भी थे, और एक रीजन था कि हमारे इधर जो है वो वेदर का बहुत इशू चल रहा है। अभी वेदर बहुत ख़राब चल रहा है। इस वजह से जो है बारिश भी बहुत हो रही थी, तो रिकॉर्डिंग मुश्किल था, एक टाइप से नामुमकिन था मेरे लिए करना। और पर्सनली जो है मैं भी बहुत कम ही ट्रेड कर पा रहा था। पिछले 10-15 दिनों में बहुत कम ट्रेड किया मैंने, क्योंकि मैंने जैसा बताया कुछ पर्सनल रीजंस भी थे। अब जो है वो सब कुछ खत्म हो चुका है। अब हम लोग जो है फिर से कंटिन्यू करेंगे और वीडियो जो है वो लगातार आएंगे अब से, ठीक है। सो ये वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट का नहीं है। ये वीडियो जो है मैं एक मतलब ऑन डिमांड ला रहा हूँ। डिस्कॉर्ड पे जो है कुछ भाइयों ने जो है वो कमेंट किया था कि उन्हें चाहिए, मतलब कुछ अलग अलग सबके डिमांड थे, लेकिन जो एक कॉमन था वो था ये कि एक भाई मतलब भाई थे, उनका था कि लास्ट वीक का जो है प्राइस एक्शन उन्हें समझ नहीं आया था। उन्हें जो है लास्ट वीक का जो प्राइस एक्शन थोड़ा हार्ड लग रहा था। और एक और भाई थे जिनका ये दिक्कत था कि इंटरनल में कैसे प्ले करते हैं, जैसे कि 4 आवर टू 1 आवर कैसे करते हैं। और एक और भाई थे जिनका था कि एंट्री कैसे लेते हैं, जैसे कि अगर 1 डेली का पीओ है तो फिर उसमें 1 आवर में फिर डेली का ऑर्डर ब्लॉक ही लेना है, तो 1 आवर का फिर ऑर्डर ब्लॉक ही लेंगे या फिर क्या। सिंपली मतलब ज़्यादा मेजर इशू यही आ रहे थे कि इंटरनल में जो फिर कैसे जो हम लोग नीचे की तरफ जा सकते हैं, कि डेली का तो हम लोग को बायस मिल गया है, डेली का पीओ भी मिल चुका है, लेकिन फिर इसको 1 आवर में कैसे देखना है, ये सब चीज़ों में दिक्कत आ रहा था। मैंने इस वीडियो में क्या किया है कि सभी दिक्कत को एक में लेके एक जो है ओवरऑल वीडियो बना दिया है। और ये प्लेलिस्ट का वीडियो नहीं है, प्लेलिस्ट से बाहर का वीडियो है, लेकिन इंपॉर्टेंट होगा तो आप लोग ज़रूर देखना। और प्लेलिस्ट का वीडियो जो है वो कंटिन्यू होगा। इस वीडियो के बाद वो भी जो है कंटिन्यू जो आने लगेगा, 1-2 दिन बाद वो भी अपलोड हो जाएगा। और फिर हम लोग प्लेलिस्ट में जो कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि चैप्टर अभी सेकंड पे हम लोग चल रहे हैं। अभी एक चैप्टर और बच्चा है, और चैप्टर 2 में भी मेरे हिसाब से भी 6 से 8 वीडियोज़ जो है वो भी और बचे हुए हैं। उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे। अभी के लिए जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो लोग नए हैं मैं उनको बता देता हूँ कि जो हम लोग जो है आईसीटी को सीख रहे हैं, जो आईसीटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो सच में काम करते हैं, उनको मैं सिखा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोग जाके देख सकते हो चैप्टर 1 चैप्टर 2। सबसे पहले चैप्टर 1 देखना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बेसिक भी है। देन आप लोग चैप्टर 2 की तरफ जो है वो कंसिडर कर सकते हो और आगे तक तरफ बढ़ सकते हो, ठीक है। बहुत लंबा हो चुका है पहले ही इंट्रो, अब जो है हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पे मैंने लिखा है लास्ट वीक एनालिसिस विथ बायस एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। ये मैंने ऐसे नहीं लिखा है, इसके पीछे मतलब लिखने का जो है वो रीज़न है। वो ये रीज़न है कि मैं तो पहले बताऊंगा कि लास्ट वीक में कौन कौन सी ट्रेड जो है वो आप पकड़ सकते थे और कैसे प्ले करना था, ठीक है। एंड साथ में बताऊंगा, उसी में मैं बताऊंगा कि कैसे आप लोग उसको फिर हाँ हाई टाइम फ्रेम तो लो टाइम फ्रेम जो है आगे देख सकते थे। बिना देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देख सकते हो मैंने यहाँ पे नीचे कुछ लिखा है, नीचे में लिखा है ओवरऑल एंड डेली बायस। इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, इंपॉर्टेंट है। देखो तो आप लोग, ओवरऑल एंड डेली बायस, ये लिखने का ये रीज़न था कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ। एक और भाई इनका ये कमेंट था कि क्या यूज़ किया जाए। एक नहीं, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि यूज़ क्या किया जाए। इसलिए मैंने ये लिखा है ओवरऑल एंड डेली बायस। सबसे पहले आप लोग को ओवरऑल डेली बायस देखना है। कभी कभी क्या होता है कि जो डेली बायस रहता है वही हम लोग का ओवरऑल बायस भी रहता है, तो इसलिए मैंने दोनों को साथ में लिखा है, ठीक है। आप लोग को सबसे पहले जो है इसका जो है बहुत आपको पकड़ जो है मजबूत करनी है, वो है ओवरऑल बायस पे और डेली बायस पे। सिंपली मैं कहूँ तो डेली बायस पे। डेली बायस जो है आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए अगर आप डेली डेली ट्रेड करते हो तो। देन आपको आना चाहिए इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि इंटरनल बायस देखना, टेम्पररी बायस देखना। इंटरनल स्ट्रक्चर में होता है कि स्ट्रक्चर क्या बता रहा है, आप कैसे श्योर शॉट एंट्री ले सकते हो कि जाएगा ही जाएगा। इन सब में जो है इसी में कवर कर दूंगा मैं। इंटरनल स्ट्रक्चर एंड टेम्पररी बायस में इसलिए मैंने इसमें इसीलिए लिख लिया साथ में, क्योंकि टेम्पररी बायस फिर इसी में आता है। अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर समझ गए तो फिर आप टेम्पररी बायस जो है ऑटोमेटिक समझ जाओगे। देन लास्ट है किल जोन्स एंड लिक्विडिटीज। अब ये मैंने क्यों लिखा है, किल जोन्स एंड लिक्विडिटीज लिखने का मेरा रीजन ये है कि आप लोग को ट्रेड जो है वो सिर्फ किल जोन में करना है। मैंने बताया था आप लोग को कि किल जोन वाला वीडियो जाके देख लो, उसमें सबसे कम भी उसी पे है, जबकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और मैंने उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा किया था। अगर आप लोग नए हो, चाहे अगर आप लोग डायरेक्ट इसी वीडियो को देख रहे हो या फिर पुराने भी हो, तो वो वीडियो जरूर देखो अगर आप लोग नहीं देखा है तो, क्योंकि मैंने उसी में बताया कि किल जोन में कैसे प्ले करना होता है। मैंने किल जोन इसलिए लिखा है क्योंकि किल जोन में ही आपको प्ले करना है। कहीं पे भी कोई सा भी आप स्ट्रेटेजी उठा लो, जरूरी नहीं कि हर जगह काम करता है आपको दिखेगा। और मैनिपुलेशन बहुत होता है किल जोन के बाहर, इसलिए किल जोन में आपको जरूर से किल जोन में ही प्ले करना है। एंड लिक्विडिटीज। अब लिक्विडिटीज क्या है कि लिक्विडिटीज मैंने आप लोग को बताया था लिक्विडिटी स्विप एंड लिक्विडिटी रन। वो इन लिक्विडिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वही था, लिक्विडिटी स्विप एंड लिक्विडिटी रन। लेकिन मैंने सिर्फ बताया था आप लोग को हाई स्विंग लो का लिक्विडिटी, ओवरऑल लिक्विडिटी, डेली का लिक्विडिटी, ये सब लिक्विडिटीज। लेकिन अब मैं आपको एक और चीज़ मतलब इसमें ऐड ऑन कर रहा हूँ। अभी मैं इस पे, ये मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं इसमें आपको बता देता हूँ ये कि हम लोग को जो है सेशंस जो होते हैं, जो किलजोन के अंदर जो सेशंस आते हैं, जैसे लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, एशियन सेशन,
लंदन क्लोज जो भी सेशंस है, उनका जो जो हाई लो जो है, मतलब जो इस सेशन में हाई या लो बना, तो उनका जो है वो लिक्विडिटी भी जो बहुत मैटर करता है, वहाँ से प्राइस जो है डिफर्स होता है और अच्छी ट्रेड मिलते हैं। सो वे मैं हल्का सा कवर कर दूंगा इस वीडियो में, लेकिन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस पर मैं एक प्रॉपर वीडियो अलग से लाऊंगा कि किलजोन जो लिक्विडिटी होते हैं वो कैसे काम करते हैं। किलजोन पे मैं एक और वीडियो जरूर लाऊंगा, ठीक है। सो अब बिना देरी के जो स्टार्ट करते हैं, आप लोग को बस इसी सबको मास्टर करना और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस बायस आपको पता रहना चाहिए, ओवरऑल बायस, डेली बायस, इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब कोई स्ट्रक्चर जो है इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल। डेली का स्ट्रक्चर भी मतलब है, मैं इंटरनल इसलिए लिखा है, अगर वो डेली ट्रेड करते हो उसके लिए, क्योंकि ज़्यादातर बंदे जो है वो डेली ही ट्रेड करते हैं, इसलिए मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर लिखा है, ठीक है। सो आप इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उस पर आपको पकड़ होना चाहिए। एंड लास्ट जो है वो है आप लोग का लिक्विडिटीज एंड किल जोन्स। सो अब बिना देरी के जो स्टार्ट करते हैं, और इसमें भी कैसे आपको डिफाइन करना है उसे मैं बता दूंगा आगे आने वाली वीडियो में। अभी हम लोग बहुत दिन बाद जो है वीडियो बना रहे हैं, सो इससे पहले मैं जो एक टॉपिक पे आता हूँ। सो पहले मैं सारी ड्राइंग जो है रिमूव कर देता हूँ, एंड अब जो है स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। अब आए हैं डेली पे हम लोग, ठीक है। सो सबसे पहला सवाल था कि लास्ट वीक का प्राइस एक्शन समझ नहीं आया, ठीक है। सो अब हम लोग चलते हैं वर्टिकल लाइन लेता, ठीक है। अब लोग मंडे कहाँ है, ये है अपना मंडे, यहाँ से जो है मंडे ओपन हुआ है, ओके। और ये है अपना लास्ट ट्रेडिंग डे जो ये हुआ था, ठीक है। अब जो है मंडे पे नहीं, इसको मैं लास्ट वीक के जो है फ्राइडे पे ही रखता हूँ, ठीक है। फ्राइडे पे है, मंडे कहाँ ओपन हुआ, इसको भी मैं एक हल्का सा मार्क कर लेता हूँ, ओके। अब जो है ये मंडे जो हो चुका है। और एक और चीज़, इससे पहले क्या होता है, पहले मैं ये आप लोग एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। अभी के लिए पहले तो हटाता हूँ, ठीक है। देखो, अगर मैं यहाँ तक का अभी अभी के लिए हटा रहा हूँ सिर्फ, मैं रिप्ले बटन का यूज़ नहीं करने वाला हूँ, आगे वाली वीडियो में मैं करूँगा, लेकिन अभी जो बहुत दिन बाद वीडियो आया है, सो फिलहाल के लिए जो मैं रिप्ले बटन के ही जो दिखाऊंगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या है, आप लोग देख सकते हो, इस कैंडल का मतलब डेली कैंडल जो है, इस कैंडल का लिक्विडिटी लेके अंदर जो है बॉडी क्लोज हुआ है, ठीक है, यहाँ पे। देन ऊपर से देख सकते हो आप ये कैंडल, ये जो अपना रेड कैंडल था, जो रेड डे था हम लोग का, जो यहाँ पे एक एफबीजी को जो है, मैं इसको अच्छे से अगर एक्सप्लेन करूँ, 2 मिनट मुझे टाइम दो। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, प्राइस इस लेवल पे नहीं आया था, ठीक है, तो यहीं से चला गया था। देख सकते हो आप लोग, एफबीजी जो है यहाँ से प्राइस जो है वो चला गया था, ठीक है, सही है, ठीक है। यहाँ पे एफबीजी को टैप किया था, और ये यहाँ से फिर जो ये मतलब जो है अगेन कंटिन्यूशन में प्राइस है, क्योंकि मार्केट जो है ऑल टाइम हाई पे है। गोल्ड में देख सकते हो आप लोग, अभी मैं गोल्ड का काट ले रहा हूँ, सो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ से कंटिन्यू कर रहा है। तो यहाँ पे क्या था, एक फेयर वैल्यू गैप को टैप करने आया था, ये रेट डे था, लेकिन उसके बाद फिर जो है ये कंटिन्यूशन में यहाँ का लास्ट पीओआई जो है कोई लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ का लास्ट पे ही होगा, अगर मैं मार्क करूँ। तो फिर यहाँ इसको टैप किया, और फिर अगेन प्राइस जो है कंटिन्यूशन में, देन यहाँ टैप करने आया, फिर यहाँ का लास्ट पे जो आया वो फिर कंटिन्यूशन में है। तो अभी जो है मार्केट कंटिन्यूशन में है, अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो। और अगर डेली के हिसाब से देखें तो देख सकते हो, इस डे का जो है इस कैंडल का लिक्विडिटी लेके प्राइस जो है अंदर क्लोज किया है। सो यहाँ पे डेली पे क्या है, मतलब मंडे के लिए क्या सिनेरियो बनता है, मंडे को दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो जो है नीचे लिक्विडिटी लेके अंदर क्लोज किया है, तो हम लोग इस कैंडल को ओपन करेंगे, मतलब लोअर टाइम फ्रेम पे जाके इसको देखें कि इसका अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, और स्ट्रक्चर हम लोग को बता दें कि दो केसेस में से क्या हो सकता है। अब वो दो केसेस क्या है, अगर मैं बताऊँ आप लोग को दो केसेस, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा लेता हूँ, ठीक है। कैसे कैसे मतलब जो है करना है डेली पे, मैं आप लोग को अच्छे से इस वीडियो में एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं इसमें ले सकता हूँ वर्टिकल लाइन, क्रॉस लाइन नहीं, नहीं नहीं, कोई अच्छा टूल मिल जाए तो मैं एक सेकेंड दे आप टाइम, नहीं, ओके, मैं पाथ का यूज कर लेता हूँ, एक ये एंड एक ये। मंडे का मैं ले रहा दूसरा वीडियो, ठीक है। ये क्या हुआ है, आप लोग देख सकते हो, लिक्विडिटी लेके जो है नीचे क्लोज किया है, ठीक है, मतलब बॉडी जो है इस लिक्विडिटी के अंदर क्लोज किया है। सो पहला सिनेरियो तो ये बनता है, इस जगह पे अगर डायरेक्ट आप देखते हो तो पहला सिनेरियो बनता है मंडे के लिए कि अगर नीचे क्लोज किया तो टारगेट जो वो लो होना चाहिए, मतलब जो है क्या हो, अब मैं एक कैंडल ले रहा हूँ, ठीक है, मतलब जो प्राइस जो है वो ओपन हो, प्राइस जो है ओपन होने के बाद यहाँ की किसी पीओआई से, मैं इसको यहाँ छोड़ रहा हूँ, ठीक है। प्राइस ओपन हो मंडे को, यहाँ की किसी पीओआई को टैप करे, एंड जो है नीचे की तरफ जो है आए, और ये जो है लिक्विडिटी जो है ये वाला आप देख सकते हो, ये लो जो है इसको जो है दे दे प्राइस, ठीक है। यहाँ कहीं पे ओपन हो, किसी ऑर्डर ब्लॉक के बीजी को टैप करे लोअर टाइम फ्रेम में, और ये लिक्विडिटी टारगेट दे दे, देन ये ओवरऑल हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। फिर ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने जाए, ये बहुत ओवरऑल चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसके भी सिनेरियो है, ये अगर इतना गिरना होगा तो फिर उसकी न्यूज़ वगैरह भी चाहिए, वो सब बात की बातें हैं। अभी देख सकते हो लो, पहला टारगेट जो है ये मिले, ठीक है, अभी मैं ये ले रहा हूँ। ये पहला सिनेरियो है कि यहाँ पे मार्केट कहीं ओपन हुआ, देख सकते हो आप लोग, मैं यहाँ
इस कैंडल का जो लाइन ले रहा हूँ आप लोग यहाँ पे इसको इमेजिन करो, ठीक है। यहाँ पे ओपन हो, यहाँ किसी पीओआई को टैप करे, हल्का से ऐसे में बाइंग है, और यहाँ पे किसी 1 आवर 4 आवर या फिर 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे, या बीजी को या फिर मिटिगेशन कोई जो पीओआई है जो भी हमारे की लेवल्स है उनको टैप करे। देन यहाँ से एक सेल है, और ये सेल जो है हम लोग का जो ये टारगेट दे दे, ये लो जो है टारगेट दे दे आज के दिन के लिए। पहला मैसेज ये मान के चलो, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, अब लेते हैं, मैं फिर से लेता हूँ कैंडल, ठीक है। दूसरे समय हो सकता है कि मार्केट, चलो यही तो ओपन लेते हैं क्योंकि यहाँ पे क्लोज हुआ है तो स्केल का ऊपर यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है। यहाँ पे ओपन हो, ओपन होने के बाद जो है नीचे जाए, क्योंकि ओवरऑल जो क्या है नीचे क्लोज किया है, तो यहाँ कोई पीवाई रह रहा होगा इस हिसाब से, अगर सेकंड हिसाब से सोचे हम लोग, तो नीचे जाए, यहाँ किसी लोअर टाइम फ्रेम के पीवाई को टैप करे, एंड देन जो है बाइंग दे और ये टारगेट जो है दे दे। और ओवरऑल क्योंकि ऑल टाइम हाई पे है, तो अगर कंटिन्यूशन करिए, अगर इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर दिया इसी सेशन में ही 1 आवर 4 आवर का कैंडल, देन जो ये और आगे की तरफ जाए, ठीक है। ये दो सिनेरियो हम लोग का बनी है। मैं सिंपली ये कहना चाह रहा हूँ कि दो चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अब ये हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि दोनों में से कौन सा होगा, ये हम लोग डिसाइड करेंगे एशिया सेशन हो जाने के बाद। एक और बात, जब भी मंडे का दिन रहे, तो मंडे के दिन खास करके, ऐसे तो हर दिन हम लोग को देखना है, लेकिन मंडे के दिन खास करके हम लोग को क्या देखना है कि एशिया सेशन बन जाने दो, उसके बाद जो आपको स्ट्रक्चर कंफर्म होगा। क्योंकि होने के लिए कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि आप सोचिए कि लिक्विडिटी लेके नीचे बॉडी क्लोज किया है, डेली पे दिख रहा है कि लिक्विडिटी लेके नीचे बॉडी क्लोज किया है, फिर यहाँ से जो है अगले दिन जो है डाउन रहेंगे हम लोग, जरूरी नहीं है। ये भी तो हम लोग देख सकते हो ओवरऑल कि यहाँ पे से फेयर वैल्यू गैप को टैप किया है, फिर इसका लास्ट पे टैप हुआ है, फिर इसका भी लास्ट पे टैप हुआ है, तो ओवरऑल मार्केट कंटिन्यूशन करना चाहे और बाइंग आ जाए, तो होने के लिए दोनों चीज़ हो सकती है। इसके लिए हम लोग को वेट करना है और प्रोबेबिलिटी से हिसाब से नहीं, खुद से कुछ डिसाइड कर लेना है। मार्केट जो कहेगा वो देखना है, मार्केट आपको बता देगा किसी सेशन में कि लंदन और न्यूयॉर्क क्या होने वाला है। सो अभी के लिए मैं ये सब हटा देता हूँ, इसको मैं हटाने दो, इसको जो है मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं, मैं रिप्ले बटन का हटा देता हूँ पहले, अब इसको जो है आ जाने दो, ठीक है। अब जब मैं इसको ले आता हूँ फ्राइडे पे, ये है फ्राइडे, ठीक है। फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे ये है। इसका लिक्विडिटी लेके ऑलरेडी गिर चुका है, मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से मार्क कर दूँ पहले। अब देखो दो चीज़ें हैं, ये मैंने पीछे की चीज़ें बता दी हैं। आप लोग देखो, ये मैंने जो है ओपन प्राइस जो है इसको मार्क किया है, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, और ये है ओवरऑल हाई, एक तो एक दोनों ये भी और ये भी है, लेकिन मैं ये ले रहा हूँ क्योंकि ये एक्सट्रीम वाला है, इसके ऊपर और कोई लिक्विडिटी नहीं है। अगर इसके ऊपर 1 आवर 4 आवर में बॉडी क्लोज होता है एशिया सेशन या फिर लंदन में, जिस सेशन में क्लोज हो, तो उस सेशन के बाद जो है हम अगले सेशन के लिए जो है बाइंग में रहेंगे, यानी बुलिश रहेंगे। और अगर उसमें इसके लो के नीचे कर देता है तो उस हिसाब से फिर हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 4 आवर में, पहले डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं क्योंकि हम लोग को एशिया देखना है। चलो एशिया में 1 मिनट, मैंने लगता है ये मंडे को ओपन तो मैंने मार्क कर रखा है, सही है। चलो इसको मैं थोड़ा मोटा कर देता हूँ ताकि सही से देख पाऊँ। 3x पे, ठीक है। चलते हैं 5 मिनट में। ओके, देखो यहाँ पे जो है मार्केट ओपन हुआ, देख सकते हो आप लोग, गैप अप ओपनिंग है, हल्का गैप अप ओपनिंग हुआ। उसके बाद मार्केट जो है कंसोलिडेट किया। और मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया कि एस से पहले ट्रेड नहीं करना आप लोग को, एस से पहले तो अवॉइड ही करो। तो इससे पहले क्या हुआ, मार्केट जो है गैप अप ओपनिंग होने के बाद जो है हल्का कंसोलिडेट किया, ठीक है। उसके देख सकते हो आप लोग, इसके आप लोग अवॉइड करो, मंडे के दिन ऐसे अवॉइड करो। कंसोलिडेट करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, फिर वैल्यू कैप क्रिएट किया एंड बाइंग आया। फिर बाइंग आने का देख सकते हो आप लोग, ये लिक्विडिटी लिया, लिक्विडिटी के बाद फिर से गिरी है। उसके बाद एशिया खत्म होते होते क्या किया, इस वाले जो है इसके ऊपर बॉडी दिख रहा है। आप लोग जाके देखते हैं कि एशिया जब क्लोज हुआ तो यहाँ 1 आवर एंड 4 आवर में जो है ऊपर बॉडी क्लोज हुआ होगा, देन हम लोग बाइंग के लिए जाएंगे देखेंगे। रीजन में आप लोग को बता दिया मैंने ऑलरेडी, क्यों हम लोग बाइंग के लिए देख रहे हैं, तो एशिया में अगर बॉडी क्लोज होता है तो पहले 4 आवर पे आएंगे मैं, ठीक है। 4 आवर पे देख सकते हो आप लोग, ये पहला कैंडल है, एशिया कैंडल ये है, देख सकते हो एशियन लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। एशिया कैंडल देख सकते हो, ओवरऑल जो लिक्विडिटी था डेली का, जो ऑल टाइम हाई था, उसके ऊपर बॉडी क्लोज कर दिया है 1 आवर में, और एक बहुत अच्छा कैंडल के साथ किया। मतलब अब जो है हम लोग बुलिश हैं, नो डाउट है। अब जो है सारे डाउट क्लियर हो गए हैं कि अब जो मैंने दो सिनेरियो बताया था डेली के हिसाब से क्या हो सकता है, अब पहले वाला एलिमिनेट हो चुका है और कंफर्म है कि सेकेंड होगा। मतलब आज के दिन के लिए हम लोग क्या है, बायस हम लोग का जो है वो है बुलिश है।
ओवरऑल बायस और डेली बायस दोनों जो है वो बुलिश है। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग इसको कैसे प्ले कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, फोरआवर के हिसाब से तो यहाँ बॉडी क्लोज हो चुका है, इसके अगर हम लोग देख रहे हैं, इसके बाद हम लोग कैसे देखेंगे, तो हम लोग लो टाइम फ्रेम में जाएंगे। लो टाइम फ्रेम अभी हम लोग 15 मिनट में देखते हैं, ठीक है, 15 मिनट में देखते हैं। 15 मिनट सही रहेगा। देखो 15 मिनट का स्ट्रक्चर क्या दिखा रहा है, देखो 15 मिनट देख सकते हो आप लोग। एक ऑर्डर ब्लॉक बना, उसको टैप किया, अगेन जो है बाइंग आ चुका है। और यहाँ जो एशिया खत्म हो चुका है, एशिया खत्म होने का देख सकते हो आप लोग, एक ऑर्डर ब्लॉक एबीजी क्रिएट हुआ। देन देख सकते हो लंदन में क्या हुआ, लंदन होने से पहले क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो चुका है। लंदन जो है कोसलेट किया और उस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने आया। और अगर आप लोग को याद हो तो मैंने आप लोग को बताया था कि जब भी जो है लंदन सेशन में जो है, लंदन सेशन सॉरी, जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई पे हो, तो मार्केट जो है लास्ट पे को नहीं फर्स्ट पे से चला जाता है। सो हम लोगों ने मार्क किया इस ऑर्डर ब्लॉक को, देख सकते हो आप लोग। चलो मैं ऑल टाइम फ्रेम में चले जाता हूँ ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो। कहाँ थे हम लोग, ओके, यहाँ पे थे, ओके। एशिया में बॉडी ऊपर पहुंच चुका है 4 आवर में। बायस हम लोग का बुलिश है, नो डाउट, कोई इसमें डाउट नहीं है। अब देखो लो टाइम फ्रेम वाला देखोगे, एशिया क्लोज होने के बाद जो है बाइंग का ही सिनेरियो है। अब देखो लास्ट पे के रूप में इस पूरे लेग का लास्ट पे कौन सा हो गया है, ये सभी टैप है, ये हो गया, ठीक है। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक हो गया रेड वाला, और ये स्ट्रॉन्ग भी है। अब हम लोग को क्या देखना है, हम लोग इसका वेट नहीं करेंगे आने का लंदन में। क्यों वेट नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है कि ऑल टाइम हाई के लिए प्राइस निकल चुका है, ऑल टाइम हाई के ऊपर बॉडी क्लोज कर चुका है, मतलब फर्स्ट पे ले लेके जो है मार्केट जो है कंटिन्यूशन में रहेगा। ये होता है ऑल टाइम हाई पे। अब ये ऑल टाइम हाई के लिए नहीं बताया तो जरूरी नहीं है कि हमेशा ये काम करेगा। मार्केट कभी चौपी रहेगा, कभी रेंजिंग रहेगा, कभी जो है मार्केट जो है अच्छा खासा मतलब मोमेंट देते रहेगा, तो सारे कंडीशन के हिसाब से होगा। लेकिन आप लोग हर वीडियोस को फॉलो करो तो आप लोग समझ जाओगे कि किन कंडीशन में कैसे ट्रेड करना है, किस कंडीशन में, ठीक है। अभी देखो आप लोग, लंदन स्टार्ट होने से पहले क्या हुआ, यहाँ पे हल्का बाइंग है, उसके कंसोलिडेट हो गया, लंदन यहाँ स्टार्ट हुआ, देख सकते हो आप लोग। इस कैंडल पे लंदन स्टार्ट हुआ, उसके बाद कंसोलिडेट किया, नीचे आया। लंदन स्टार्ट होने के बाद फर्स्ट पे आप लोगों को कौन दिख रहा है, ये एफबीजी विथ ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, मैं इसको मार्क करता हूँ। और इसको मैं थोड़ा सा, वैसे तो 15 मिनट का ये रेंज है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा ये कर देता हूँ, ठीक है। ओवरऑल कभी भी आपको ये रेंज को जो है इलिमिट नहीं करना है, इसलिए मतलब इलिमिट करो मैं सॉरी, इसको जो है आपको ये नहीं करना है, इसको क्या कहते हैं रिफाइन, क्यों, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक भले ये कैंडल है, लेकिन वैलिड ऑर्डर ब्लॉक उसे माना जाता है जो लास्ट सेलिंग कैंडल हो। ऊपर से वो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी होता है, तो ये लास्ट सेलिंग कैंडल है और ये रेड भी है, तो ये हम लोग को लेना चाहिए। लेकिन अभी के लिए जो है हम लोग इसको रिफाइन करने के यहाँ इतना लेते हैं, ठीक है, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। अब देखो आप लोग, रिफाइन किया, आप लोग को पता है कंट्रेशन में है। फर्स्ट पी फर्स्ट ग्रीन कैंडल पे जो है आप लोग एंट्री लो, एसएल जो आपको इसी के नीचे ही रखो, ज़्यादा बेटर रहेगा। और फर्स्ट टारगेट जो है वो इसका हाई, इसलिए आपको 1:2 दे चुका है। अब मैंने ये इसका हाई क्यों टारगेट रखने को कहा, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में लिखा है वीडियो का किल जोन्स एंड लिक्विडिटीज, हाँ, किल जोन्स एंड लिक्विडिटीज, इसलिए क्योंकि मार्केट इसका लिक्विडिटी लेके गिर के फिर वापस इस लेवल को टैप करने आ सकता है। इसलिए आ सकता है क्योंकि ये लिक्विडिटी है, ये सेशन का लिक्विडिटी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए जो मैंने ये लिखा है, ठीक है, देख सकते हो आप लोग। ये जो है आप लोग का टारगेट मिल गया आपको इजिली 1:2। अब मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है, तो इसको मैं भी लेने देता हूँ। अब देखो आप लोग अगेन क्या हुआ, इसको छोटा सा मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ओके, ठीक है। ओवरऑल आप लोग अगर एस एल यहाँ पे सेफली रखोगे तो आप लोग को इजीली कैप्चर हो जाएगा, लेकिन मैं अभी के लिए यही दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो फिर क्या हुआ, लंदन खत्म हो गया, अब मैं इस पे को हटा रहा हूँ। ऑलरेडी जो है ये पी वाई जो है रिस्पेक्ट हो चुका है, ऑलरेडी जो है ये पी वाई जो है रिस्पेक्ट हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे आगे का, अब यहाँ पे तो आने से रहा कि किसको रिस्पेक्ट करके ऑलरेडी बाइंग आ चुका है। अब जो है हल्का जो है यहाँ पे रेंजिंग करेगा, देन आगे क्या होता है हम लोग उसके हिसाब से करेंगे। आगे क्या हुआ देखो, लंदन यहाँ पे खत्म हुआ, उसके हल्का सेल आया, फिर से इस लेवल को रिस्पेक्ट दिया, वो इसलिए दिया क्योंकि यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक है, देख सकते हो आप लोग, यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक है। इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, बाइंग आया, लेकिन हम लोग को इसमें नहीं फंसना है। इसलिए नहीं फंसना है इसमें क्योंकि हम लोग जो है सेशन में शिफ्टेड करेंगे। लंदन यहाँ था, लंदन के बाद अब न्यूयॉर्क हम लोग को प्ले करना है, और यहाँ से बाइंग होनी चाहिए थी, क्यों नहीं चाहिए थी, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूशन में है, फर्स्ट पे लेके जा रहा है, यहाँ पे फर्स्ट पे और लास्ट पे तो यही था, इस लेग की वजह से इसको टैप किया, एक एंट्री दिया, लंदन का एंट्री मिल चुका हम लोग को। फिर ऑफ सेशन में क्या हो रहा है, ऑफ मतलब किल जोन के बाहर क्या हो रहा है हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे नहीं कि हम लोग ये ट्रेड कैप्चर नहीं कर सकते थे, यहाँ तक कि लिए आराम से कैप्चर कर सकते थे, लेकिन हम लोग को इसको अवॉइड करना सीखना होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक थे यहाँ पे, इसको रिस्पेक्ट दिया प्राइस। अब नियो देख सकते हो आप लोग, इस कैंडल पे नियो जो है स्टार्ट हुआ, इस वाले कैंडल पे जो है वो नियो को स्टार्ट हुआ, ठीक है। नियो को स्टार्ट होने के बाद बाइंग आया, हम लोग ने वेट किया, क्यों वेट करेंगे, क्योंकि हम लोग को बाइंग देखना है, हम लोग को डेली बायस
बुलिश, ओरल बायस, बुलिश स्ट्रक्चर भी जो है पूरा बाइंग का है, देख सकते हो पूरा बाइंग का स्ट्रक्चर है। तो हम लोग सेल के लिए तो देखेंगे नहीं, तो हम लोग वेट करेंगे किसी पीवाई से हम लोग को जो सेल मिले, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा 15 मिनट में, क्योंकि देखो अगर पीवाई लेना है तो कम से कम 15 मिनट का लेना। मतलब ऑल टाइम हाई पे भी है और फर्स्ट पे लास्ट पे के हिसाब से चल रहे हो तो 15 मिनट का लेना, ऐसे मत लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या था, ये था एक एबीजी। इसको देख सकते हो आप लोग, इसको हम लोग कहते हैं इस एबीजी को हम लोग कहते हैं आईएफबीजी, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप था लेकिन ये टूट गया तो आईएफबीजी। अब होता क्या है कि अगर आईएफबीजी मतलब जो फेयर वैल्यू गैप अगर टूट गया, इसका मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। इन्वर्स एबीजी की सिंगल कैंडल जो है अगर इसके नीचे बॉडी क्लोज कर दे, मतलब जो यहाँ पे हम लोग को बाइंग के लिए नहीं देखना है, मतलब यहाँ पे सिंपली जो है अवॉइड करो। तो यहाँ पे हम लोगों ने अवॉइड किया, उसके क्या हुआ, ये ऑर्डर ब्लॉक जो है सबको ब्रेक करके यहाँ तक आया, यहाँ पे था लास्ट पीवाई। अब इसके नीचे कुछ बचा नहीं है, और इसको ब्रेक करता है तो फिर यहाँ भी जा सकता है, जाने के लिए तो यहाँ भी जा सकता है। सो हम लोग का ये एक जो है एक स्ट्रॉन्ग एरिया था, तो इसको हम लोगों ने मार्क किया, ठीक है। इसको लोगों ने मार्क किया। अब चलो इसको एंट्री कैसे लेना है, 5 मिनट या 1 मिनट में ले सकते हो, 1 मिनट में भी मैं लेता हूँ, मैं 5 मिनट भी लेता हूँ। सो मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्या करना है। देखो आप एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल पे ले सकते हो, या फिर अगर आप देखो, अगर इस लेवल को देखोगे अगर आप, तो ये ऑर्डर ब्लॉक है। अगर आप लोग, मैं इसलिए ज़्यादा रिफाइन से ही मना करता हूँ, कुछ वीडियोज़ में मैंने आप लोग को बताया होगा लास्ट वीडियोज़ में, कि ज़्यादा रिफाइन करोगे, अगर इसको 5 मिनट पे आप करोगे तो देख सकते हो एकदम पॉइंट टू पॉइंट टैप किया है, और कैलकुलेटी भी ले लिया है, तो इसमें आप लोग टैप हो सकते हो। इसलिए 15 मिनट तक का जो है आप लोग को पीओ लेना है इस कंडीशंस में, ठीक है। तो देखो आप लोग यहाँ पे आप लोग 1 मिनट में नहीं, 1 मिनट में रहने देता हूँ, 5 मिनट में रहने देता हूँ, ठीक है। 5 मिनट में देखो आप लोग यहाँ पे आप लोग का एंट्री मिल जाएगा 1 मिनट में, ठीक है। ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा अगर मैं 1 मिनट हो जाके फिर समझाऊँ एक एक चीज़, क्योंकि अभी पूरा वीक का समझाना है तो थोड़ा वीडियो को लंबा हो जाएगा। यहाँ आप लोग को इजीली मिल जाएगा 1 मिनट में एंट्री, ठीक है। ऐसे आप लोग रखो इसके नीचे। 1 मिनट मैं देख लेता हूँ 15 मिनट का मैंने कौन सा एरिया लिया है। सॉरी, मैं एरिया मैंने गलती से बड़ा ले लिया, सॉरी। जिसको हम लोग प्ले करते हैं, ओके। टारगेट जो है कौन सा रहेगा, न्यूयॉर्क का हाई। एसएल यहाँ, एसएल यहाँ पे रहेगा, हम लोग का टारगेट रहेगा न्यूयॉर्क का हाई, देख सकते हैं आप लोग। इजीली हम लोग को लंदन का ट्रेड मिल गया। और इसको स्ट्रक्चर को फॉलो करो, और ऑल टाइम हाई पे कैसे प्ले करना है मैंने समझा दिया ऑलरेडी अभी आप लोग को। सब लोग ये ट्रेड भी जो है कैप्चर कर लोगे। इससे भी आप लोग को 103 के आसपास इजीली मिली है। अगर मैं एग्जैक्ट रखूँ तो ये यहाँ पे आप लोग को एग्जिट कर देना है, ओके। देख सकते हो आप लोग कितना बार जो है कि नीचे आने की कोशिश करेगा आप लोग को। देखिए यहाँ पे देखो लास्ट पीओआई है, ऐसे जैसे कि मैं इंटरनल में प्ले करना दिखाता हूँ आप लोग को। लास्ट पे है, यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर इतना नीचे आया, लेकिन हम लोग के पास क्या था, हम लोग के पास सपोर्ट में भी जो पीओआई बन चुके थे, तो ऐसे में हम लोग को इसको वैल्यू नहीं देना है। हम लोग ने अपना इस पे ट्रेड है और ये इजीली ट्रेड मिल गई। अब लंदन क्लोज में ट्रेड नहीं करना है। न्यूयॉर्क में हम लोग को ट्रेड मिला, खत्म हो चुका है, लंदन क्लोज में हम लोग अवॉइड करेंगे। इसलिए हमने वेट किया मंडे के दिन, हम लोग को लंदन इजीली मिल गया और न्यूयॉर्क जो है इजीली मिल गया। ये जो ट्रेड जो है वो मंडे के दिन का ट्रेड था, इसके अलावा कोई ट्रेड जो है सही ट्रेड नहीं था, जैसा मैं बताता हूँ, जैसा मैं पढ़ाता हूँ उसके मुताबिक। ऑफ सेशन में अगर आप लोग करते हो, ये सेल पकड़ने के चक्कर में रहोगे तो फिर नहीं होगा। आप लोग को बायस डिसाइड कर लेने हैं और उसी हिसाब से जो है आपको जो है प्ले करना है। और अगर बायस क्लियर नहीं है, फिर 4 आवर का आप लोग 22 के हिसाब से प्ले कर सकते हो। अगर 4 आवर पे क्लियर नहीं है तो 1 आवर पे आप लोगों को एक रेंज जरूर मिल जाएगा, जिसमें आप लोग इंटरनल प्ले कर सकते हो 5 मिनट के हिसाब से, 15 मिनट के हिसाब से। ये है एक रीजन। अब मैंने आप लोग को मंडे का दिखा दिया, तो आप लोग ये समझ गए कि पिछला वीक का जो स्टार्ट कैसे करना था। और आप लोग ये भी देख लीजिए कि मैं कैसे आया हूँ। पहले मैंने डेली पे बताया आप लोग को कि कैसे क्या देखना था। डेली पे देखने के बाद जब मैं आया 4 आवर पे, मैंने देखा क्या हुआ, फिर मैंने एशिया सेशन देखा। तो इस हिसाब से आप लोग को देखना होगा। अब जरूरी नहीं कि हर दिन आपको एशिया सेशन ही देखना होगा, किसी दिन आपको देखना होगा कि 4 आवर पे, 1 आवर पे कैसा पीओआई बन रहा है। अब जैसा मैं चलूँ, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ, इन सबको हटा देता हूँ मैं, इन सबको मैं हटा देता हूँ। अब मैं दिखाता हूँ ट्यूसडे के दिन का, ठीक है। अब नेक्स्ट डे जाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, अब नेक्स्ट डे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, तो हम लोग जाएंगे डेली कैंडल पे। मंडे का काम खत्म हो गया, अब ट्यूसडे को हम लोग आते हैं, ठीक है। ट्यूसडे को क्या हुआ, ये था हम लोग का मंडे। अब ट्यूसडे को क्या हुआ देखो,
सॉरी, मंडे, ये है मंडे, सॉरी सॉरी, मैंने ये गलती से ले लिया था। सही था, इसको मैं हटाऊंगा। और क्या, ये है फ्राइडे के दिन, ये है मंडे, ठीक है। अब मंडे के दिन देख सकते हो आप लोग। ओके, मंडे के दिन आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो है इसका क्लोज हुआ, क्लोजिंग देख सकते हो आप लोग। इस कैंडल का जो है बहुत ऊपर क्लोज हुआ है। प्लस जो ओवरऑल जो हम लोग का जो था व्यू, ओवरऑल जो हम लोग का जो अप ट्रेंड था, यानी जो लास्ट लिक्विडिटी था उसके ऊपर भी जो है बॉडी क्लोज किया है, वो भी एक मारुबुजु टाइप का कैंडल। मारुबुजु टाइप नहीं, मेरे हिसाब से मारुबुजु कैंडल ही है पूरा क्लियर। हाँ, मारुबुजु कैंडल जो है वो क्लोज किया है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल माना जाता है। तो नेक्स्ट डे का बायस जो है कंफर्म है कि बुलिश होगा। अब ये रीजन मैं बताता हूँ इसका, मैंने क्यों बोला कि नेक्स्ट डे का बायस जो है बुलिश कंफर्म है। अब देखो, मैं इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग का दो सिनेरियो क्यों बन रहे थे, क्योंकि यहाँ पे एक फेयरवेल गैप से रिजेक्शन लिया था, एंड देन लोअर टाइम फ्रेम पे इसका लास्ट पे से चला गया था, फिर इसका भी लास्ट पे को रिस्पेक्ट दिया था, और यहाँ पे जो है लिक्विडिटी लेके जो अंदर ही बॉडी क्लोज किया था। तो दो सिनेरियो थे। यहाँ सिंगल सिनेरियो है, वो ये है कि ओवरऑल लिक्विडिटी का हाई, मतलब ओवरऑल ऑल टाइम हाई ये था, ओवरऑल लिक्विडिटी ये था, इन सब के ऊपर बॉडी क्लोज कर चुका है, और इसके पीछे कोई सा स्ट्रक्चर नहीं है प्ले करने को। मतलब जो मार्केट है सिंपल जो है बुलिश है। अब बुलिश है तो ये तो पता है हम लोग को बुलिश है, लेकिन अब ट्रेड कहाँ से लेना है उसके लिए हम लोग को ये जो कैंडल बना है डेली का, इस कैंडल के अंदर जो है 4 आवर 1 आवर जैसे हाई टाइम फ्रेम जो है, मतलब इंटरनल में जो हाई टाइम फ्रेम होते हैं 4 आवर 1 आवर, उसका जो पीवाई निकाल के उसके हिसाब से जो प्ले करना है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ 4 आवर में, ये लो को मैं हटा देता हूँ, उसका काम हो चुका है। अब देखते हैं इस रेंज में कौन सा ऐसा पीवाई, अभी मैं लो करने देता हूँ ताकि पता चले, रेंज पता चलने में आसानी होगा, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, अब चलते हैं 4 आवर, सेशन में बंद करता हूँ। और एक और बात, ऑल टाइम हाई पे आप लोग को सेल का सोचना ही नहीं है। सेल का कब सोचना है मैंने बता दिया। अगर एशिया सेशन जो है, मैंने फर्स्ट एग्जांपल दिया उसमें, अगर एशिया सेशन जो है स्ट्रक्चर में आता है सेल का, तो हम लोग सेल का सोचते हैं। अदरवाइज जो है हम लोग को सेल अवॉइड करना है। ओके, अब ये मैंने क्या मार्क किया है, 1 मिनट में देख लेता हूँ थोड़ा। ओके ओके ओके, ये है मंडे का जो है जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था, ठीक है। चलते हैं 4 आवर, यहाँ मार्केट क्लोज हो चुका था। नेक्स्ट डे ओपन हुआ, ओपन होते ही सेल आने लगा। अब देखो, ओपन यहाँ हुआ, ठीक है, देख सकते हो आप लोग। थोड़ा सा आप लोग को यहाँ देखना होगा। देखो, यहाँ पे जो है क्लोज हुआ था 30, 29, 29, 30। ये जो है कैंडल था 29 सितंबर का, मंडे के दिन तक का ही कैंडल था। ये UTC-4 है, इसलिए थोड़ा सा आपको दिखने को मिल रहा होगा, ये होता है टाइम फ्रेम में। लेकिन देख सकते हो यहाँ तक आप लोग को जो है ये मंडे कैंडल दिखा रहा है, ठीक है। उसके देख सकते हो ट्यूसडे को ओपन होते ही जो है इतना बड़ा सेल आया। अब बताओ इस रेंज में ऐसा कौन सा POI है जहाँ से हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। मुझे दिखा ये एक ऑर्डर ब्लॉक विथ FBG, और मार्केट अगर कंटिन्यूशन में है तो मैं फिलहाल के लिए जो है इस फेयर वैल्यू गैप को जो है ज़्यादा ये दूंगा, क्या कहते हैं इसे, ज़्यादा रिस्पेक्ट दूंगा। और अगर मैं इसको लेके चलूँ तो एक ये लेवल आता है निकल के, लेकिन इस लेवल को टैप नहीं किया प्राइस, ठीक है। तो होता क्या है, देखो अब हम लोग देख सकते हैं, आप लोग जैसे ये मेरे ऑलरेडी आप लोग देख रहे होंगे सारी वीडियोस, तो मैं इस लेवल को लेता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी मार्केट कंडीशन ऐसा नहीं चल रहा है कि ऐसे लेवल को टैप करना है। और ये मार्केट क्या कर रहा है, ये लेवल ऐसे काम कर रहा है। अब ऐसे कब काम करता है लेवल कि ये हम लोगों ने फेयर वैल्यू गैप को इसको नहीं लेके इसका हाई ले लिया है। ये स्ट्रक्चर का एक वीडियो मैं लाऊंगा, उसमें आप लोग को मैं समझा दूंगा कब ऐसे लेना है, ठीक है। अभी के लिए आप लोग बस ये समझो, ये फेयर वैल्यू गैप है हम लोग का, उसको थोड़ा डिफाइन हम लोग करेंगे। डेली के हिसाब से मैंने आप लोग को लेवल निकाल लिया कि अब कहाँ से हम लोग जो है बाइंग देख सकते हैं। अब जो बाइंग देखने के लिए तो हमने 4 आवर का लेवल निकाल लिया, अब चलते इसको 1 आवर पे, ठीक है। फिर से मैं अगेन आप लोग को थोड़ा सा कंफर्म दे देता हूँ कि मैंने कैसे किया है, ताकि आप लोग कन्फ्यूजन हो, क्योंकि मेन डाउट यही है कि मैं इंटरनल में कैसे प्ले करता हूँ, ठीक है। देख सकते हो आप लोग, मैंने जो है मंडे का डे का जो है हाई लो जो है वो मार्क कर दिया। मंडे का डे का जो हाई लो मार्क कर चुका हूँ मैं। उसके बाद जो क्या हुआ, मैंने इस जो कैंडल है पूरा ये पता, मैंने बायस निकाल लिया कि डे का बायस क्या रहेगा, मेरा बुलिश बायस है, मैंने ये भी बता दिया। अब जो मैं इस कैंडल को ओपन करूंगा और देखूंगा मैं बाइंग कहाँ से देखूंगा, क्योंकि बाइंग तो है पता है, लेकिन कहाँ से है। अब देख सकते हो आप लोग 4 आवर का POI मिल चुका है, इसको 1 आवर में देखते हैं क्या है ये लेवल। ओके, देख सकते हो आप लोग 1 आवर में जो है ये एक ये लेवल आप लोग देख सकते हो, ऑर्डर ब्लॉक विथ FBG। अब आप लोग के मन में ये भी ख्याल आ सकता है कि मैंने ये लेवल क्यों नहीं लिया। ओके,
आना भी चाहिए ख्याल कि ये मैंने ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों नहीं किया, ये तो ऑर्डर ब्लॉक है, प्लस एक ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो मैंने इसको क्यों नहीं लिया, और ये मैं ये लेवल क्यों ले रहा हूँ, ये बीच का वीक ऑर्डर ब्लॉक क्यों ले रहा हूँ। इसके लिए आप लोग 4 आवर पे जाओगे तब लोग देखोगे कि हम लोग का जो लेवल है वो ये ऑर्डर ब्लॉक जो है ये फिर 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक भी है। फिर इसको टैप करने आएगा, ये 2 लेवल है हम लोग के, ठीक है। कंट्रीब्यूशन में लेकिन प्राइस जो है फेयर वैल्यू गैप को लेके ही चला जाता है, इसलिए मैंने ये लेवल लिया है एफबीजी। और एफबीजी को रिफाइन करें हम लोग 4 आवर के एफबीजी को, तो हम लोग का ये आता है, ये नहीं। सो हम लोग को ऑलवेज जो है हाई टाइम फ्रेम को ज़्यादा वैल्यू देना है। तो 4 आवर जो है 1 आवर से बड़ा है, तो इसलिए हम लोग 4 आवर का जो है मैं ये लेवल ले रहा हूँ, ठीक है। मैं ये लेवल भी ले सकता हूँ, ऐसा नहीं कि ले सकता हूँ, लेकिन मैंने क्या बताया था आपको, मैंने एक भाई को कमेंट भी किया था, यहाँ मतलब डिस्कॉर्ड पे मैंने शायद बताया था, मुझे ध्यान में नहीं है, मैंने या फिर किसी मॉड ने बताया था, मैंने देखा था, ध्यान में नहीं है मुझे, ठीक है। उसने यही पूछा था कि अगर हम लोग वन डेली का जो है फेयर वैल्यू गैप ले रहे हैं, तो 1 आवर में या 4 आवर में फिर उसको फेयर वैल्यू गैप ही लेना है या ऑर्डर ब्लॉक लेना है। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, हम लोग को वेट करना है। मैं अभी बताने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ से हम लोग ले लेंगे, इसको मैंने क्यों नहीं लिया, रीज़न भी मैंने बताया, ऐसा नहीं कि नहीं बताया। लेकिन जब आप ट्रेड करो तो सिर्फ इसके भरोसे मत रहो, आप दोनों लेवल को मार्क करो, आप देखो, वेट करो कि कहाँ से प्राइस जो है वो डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। ऐसे कंडीशंस आएंगे, और एक ऐसा भी कंडीशन आएगा जहाँ पे सिंगल पीओ रहेगा, वहाँ से श्योर शॉर्ट रहेगा कि जाना ही है, वो भी मैं बताने वाला हूँ अभी जस्ट, ठीक है। लेकिन ऐसे कंडीशन में क्या करना है, आपको वेट करना है। वेट ये करना है कि देखना है कि मार्केट क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, उसके बाद ही कुछ करना है। और ये लेवल मैं बताऊँ तो ये सेलिंग आया था, मुझे ध्यान में नहीं, क्योंकि मैं इसे एक्टिव नहीं था सेलिंग में, इसलिए मैं जो है मैं इसको अच्छे से बता नहीं पाऊंगा कि सेलिंग क्यों आया था, कैसे आया था, मुझे ध्यान में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं था ही नहीं एक्टिव उस दिन। मैंने पहले ही बता दिया रीजन क्यों मैं एक्टिव नहीं था, ठीक है। तो इसलिए मैं जो अभी की लेवल ले रहा हूँ कि अब ले लिया लेवल, अब इसको प्ले कैसे करेंगे, ठीक है। अब चलते 30 मिनट, 50 मिनट। 30 मिनट में अगर देखो मैं इस लेवल पे कुछ कुछ खास नहीं है, इस लेवल पे देख सकते हो आप लोग, नहीं कुछ खास नहीं है 15 मिनट। और जरूरी नहीं कि हर दिन ट्रेड करना जरूरी है, मैं अभी समझाने के लिए समझा रहा हूँ कि कैसे आप लोग सोच सकते थे, लेकिन जरूरी नहीं है। ऐसे ट्रेड मिले तो मैं तो कहूँगा अवॉइड ही कर दो, बिल्कुल अवॉइड कर दो, इसलिए क्योंकि अवॉइड करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको हर ट्रेड करना जरूरी नहीं है, आपको बस बेस्ट ट्रेड पकड़ने हैं और उसमें अच्छे से रिस्क रिवॉर्ड प्ले करना है। हर ट्रेड करने जाओगे तो फिर हो गया, ऐसे तो कुछ कर नहीं पाओगे आप। अब देखते हैं हुआ क्या था। देख सकते हैं आप लोग, एशिया जो है ओपन होते हैं बाइंग आया, लंदन जो थे देख सकते हो आप लोग क्या हुआ। अब देखो, अब मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगा कि हाँ एशिया का जो है फर्स्ट पे ये है, तो आप लोग एशिया जो कंप्लीट होने के बाद जो है आप लोग यहाँ से जो है फर्स्ट पे मानो ये मिटिगेशन प्लस जो है ये एक डबल पीरियड है। अब मैं नहीं कहूँगा यहाँ से बाइंग देखो, क्यों नहीं कहूँगा, क्योंकि डेली कुछ और बता रहा है, पहले वाले कंडीशन में डेली कुछ और बता रहा था, तो मैंने एशिया में बताया आप लोग को। इस वाले कंडीशन में डेली कुछ और बता रहा है, तो मैं इस हिसाब से प्ले करूँगा, ठीक है। ऐसे आप लोग को दिमाग लगाना है, ऐसे नहीं कि हर कंडीशन में आप वही करने जाओ एशिया वाला, ऐसा नहीं है। जैसे तब लोग लंदन में इतना सेल आया, उसके बाद क्या हुआ देखो आप लोग। अब मैं स्ट्रक्चर के हिसाब से मैं कह रहा था ना, अब देखो देख सकते हो आप लोग एशिया में, सॉरी लंदन में जो है यहाँ पे क्लोज किया, देन एक सिला इस पीओआई को रिस्पेक्ट मिला, हल्का सा रिस्पेक्ट मिलने के हल्का बाइंग आया। न्यू के स्टार्ट कहाँ पे हुआ देख सकते हो आप लोग, इस कैंडल पे न्यू के स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के बाद बना एक ग्रीन कैंडल, अगेन ग्रीन कैंडल एंड ऑर्डर ब्लॉक एंड एबीजी क्रिएट यहाँ पे हो गया। 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक एंड एबीजी क्रिएट है, तो इसको हम रिस्पेक्ट देंगे, और ऐसे में आप लोग ट्राई जरूर करो। 2 लेवल हम लोग मार्क किया 4 आवर 1 आवर में, ठीक है। अब चलो मैं दोनों कर ही देता हूँ, कन्फ्यूजन दूर करता हूँ, ठीक है। मैंने चाह रहा हूँ कोई कन्फ्यूजन अगर कुछ रिपीट हो रहा हो, कोई इरिटेट कर रहा हो, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग समझो, इसलिए थोड़ा सा को आप इग्नोर करो। अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब देखो आप लोग, ये देख सकते हो आप लोग, 2 लेवल आप लोगों ने मार्क किया। अब देखो, अब आप लोग को वॉच करना है, लो टाइम फ्रेम वॉच करते रहना, साथ साथ में हर टाइम फ्रेम, ठीक है, जैसे कि 15 मिनट 1 आवर में भी वॉच करते रहना। 15 आप लोग देखो क्या हुआ, ये लेवल टैप होने के बाद जो है, इससे टैप होने से पहले क्या हुआ, लेनल खत्म, टैप हुआ, उसके बाद हल्का सा बाइंग आया, देन एक पीओआई बनाया। अब यहाँ पे देखो नियो के स्टार्ट हुआ, यहाँ इस वाले कैंडल पे न्यू को स्टार्ट हुआ, न्यू को स्टार्ट होने के बाद एक फेयर वैल्यू गैप एंड ऑर्डर ब्लॉक टैप क्रिएट किया। अब इस ऑर्डर ब्लॉक को करो आप मार्क, क्योंकि ये न्यूयॉर्क का है, इस पीओआई को ऑलरेडी रिस्पेक्ट दे चुका है, सो मोस्ट प्रोबेबली जो है कि यहाँ से जा सकता है मार्केट। और इन दिनों ऐसा बहुत बार हुआ है, बहुत बार तो ये हुआ है कि ऑर्डर ब्लॉक तक का लिक्विडिटी लेने के बाद जो है 15 मिनट में 5 मिनट में जो है ऑर्डर ब्लॉक क्लियर करके वहाँ से बाइंग आ गया है। सो हर टाइप की कंडीशंस रहेंगे, आपको डील करना पड़ेगा उनसे। और कोई डाउट है डील करने में, दिक्कत आ रही है, तो डिस्कॉर्ड आप लोग के लिए खुला है, सब कुछ फ्री है। मैं जो भी मैं जानता हूँ, मैं जो भी खुद ट्रेड करता हूँ, मैं सब फ्री में बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, मैं सब बता दूंगा आप लोग को। सो इस ऑर्डर ब्लॉक से आप एक ट्राई जरूर लो। अब चलते हैं इसको 5 मिनट में देखते हैं क्या चीज़ है ये। ओके,
नियो का इधर हम लोगों को कोई ट्रेड नहीं मिला, क्योंकि ये सेलिंग क्यों आया था मुझे पता नहीं था, मैं एक्सप्लेन कर देता। लेकिन जहाँ तक कि मेरा मानना है, एनएफबी जो है वो भी 30 तारीख को तो नहीं था, 1 अक्टूबर को था। सो ये बाइंग एनएफपी का हो सकता है, ठीक है। 1 अक्टूबर को शायद एनएफपी न्यूज़ था, नॉन फार्मिंग पेरोल, मैं अप्लाई नहीं कर पाया था किसी कारणवश। ओके देखो, अब जो है ईआरडब्ल्यू को हमने 59 पे मार्क किया, इसको डिफाइन करोगे तो देखो, डिफाइन करने के बाद भी जो ये रिस्पेक्ट मिला है, लेकिन डिफाइन मत करो। क्यों नहीं करो? क्योंकि ये है एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, और लास्ट सेलिंग कैंडल जो है ये है। तो इसको आप ओवरऑल पूरा लेके चलो और स्विंग नीचे ऐसा रखो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक बड़ा कैंडल बना, तो आप लोग यहाँ पे जो एंट्री ले सकते हो। ये मत सोचो कि बड़ा एसएल बन रहा है, अगर एसएल बड़ा बन रहा है तो आप लॉट कम कर दो। देखो 150 पिप का एसएल बन रहा है, लॉट बहुत कम कर दो। जैसे कि आप नॉर्मली अगर 0.05 0.1 ऐसे करते हो, मोस्ट प्रोबेबली आप लोग वही करते होंगे, क्योंकि आप लोग एज बिगिनर ट्रेड करते हो। तो जैसे करते हो आप, वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन आप लोग को यही करना है, ठीक है। जो भी लॉट लगता है कम कर दो। और इसके लिए आप लोग, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में कवर कर लिया है, क्या लो जाके एफएक्स कैलकुलेटर जाके यूज करो, वहाँ पे आप लोग को अपना कैपिटल बताओ कितना है, अपना अकाउंट साइज जो है मतलब वो बताओ, अपना एसएल कितना बन रहा है वो बताओ, आपको सभी डिटेल और पेयर बता दो, आपको बता देगा वो कितना लॉट लेना है, रिस्क रिस्क भी बता दो कितना रिस्क लेना चाहते हो उसके हिसाब से, ठीक है। अब 15 में चलते हैं हम लोग। देखो अगर 1 मिनट में जाओगे तो आप इससे नीचे भी एंट्री ले सकते हो, लेकिन अभी के लिए जो है सिर्फ 15 मिनट। टारगेट जो है लंदन हाई। अब मैं रीज़न बताता हूँ। रीज़न ये है कि ये पूरा है लंदन हाई, या फिर आप ये लोड ये रख सकते हो, क्योंकि एक थोड़ा सा एडवांस टाइप का ऑर्डर ब्लॉक है, तो आप ये रख सकते हो, ठीक है। ओके, अब जो है ये टारगेट मैंने क्यों रखा, तो ये कंसेप्ट है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी एंड हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी का। अब लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्या होती है, मैं चैप्टर 3 में करने वाला हूँ, क्योंकि वो ऐसा टॉपिक है जो मैं पर्सनली हमेशा यूज करता हूँ, हर ट्रेड में यूज करता हूँ। तो वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एलआरएल और एचआरएल। सो वो मैं लूंगा चैप्टर 3 में। अभी के लिए बस जान लो कि लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी था, और यहाँ तक प्राइस जाता ही जाता है, यहाँ से रिवर्स कर सकता था क्वेश्चन केसेस में। सो इसलिए मैं टारगेट यही कह रहा हूँ लिखने के लिए, क्योंकि यहाँ सॉरी एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है। आप लोग देख सकते हो, आप लोग को 1:3 से ज़्यादा की ट्रेड मिल जाएगा इजीली। अगर आपका रिस्क था 140 पिप का, तो आपका टारगेट भी जो है 470 पिप का है, तो ऐसे कंडीशन में आप लॉट कम करके इजीली ले सकते हो। और ये एक अच्छा ट्रेड था। अब ये देखो, ये जो बाइंग आया, अब ये जो बाइंग आया ये न्यूज़ का बाइंग था मेरे हिसाब से, कि एनएफपी न्यूज़ था शायद, मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप लोग जाके कंफर्म कर लेना। तो आप लोग देख सकते हो कि न्यूज़ प्ले करने का तरीका आप लोग ये भी देख सकते हो कि न्यूज़ आने से पहले भी मौका जो है ऑलरेडी मार्केट दे देता है। यहाँ पे ऑलरेडी 15 मिनट पर डब्ल्यू के बीजी क्रिएट कर दिया था। आप लोग अर्ली एंट्री से या पहले एंट्री ले सकते थे, और न्यूज़ जो है प्ले कर सकते थे आराम से। अब ये लेवल को डिलीट कर दो, ये भी होगा कि लास्ट लेवल नहीं आएगा टैप करने, यही लेवल से चला गया, ले समझ लो। उसके बाद देखो वहाँ वेट करो, अब नेक्स्ट डे फिर से स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ठीक है। चलते हैं डेली में, ओके। अब हम लोगों ने संडे संडे खड़ा सॉरी मंडे ट्यूसडे दोनों देख लिया। अब देखो क्या होता है। ये ट्यूसडे के दिन क्या हुआ, इसके हाई के ऊपर जो है बॉडी क्लोज है, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, दूसरा कुछ सिनेरियो नहीं है, इसका लास्ट पे टैप हो चुका है। हम लोगों ने यहाँ देख सकते हैं लास्ट पे टैप करके 4 आवर का, मतलब 4 आवर का जो है लेवल टैप करके की लेवल, वहाँ से ऑलरेडी बाइंग हम लोग को देखने को मिल चुका है। अब जो है क्लियर हम लोग की मार्केट अगले दिन भी जो वो बुलिश है, क्योंकि अब नीचे का जो एक ऑर्डर ब्लॉक बचा है, लेकिन उसको टैप करने का कोई रीजन नहीं है, क्योंकि मार्केट प्योर कंटिन्यूशन में है। So, हम लोग का जो है ये जो है हम लोग का बॉडी क्लोज कर चुका है। नेक्स्ट डे की ये जो हम लोग क्या देखेंगे, इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर चुका है, नेक्स्ट डे का टारगेट जो रहेगा हम लोग का इसका हाई रहेगा, ओके। अब हाई तो रहेगा, लेकिन एंट्री कहाँ से, ठीक है। अब इस कैंडल को हम लोग ओपन करेंगे, ठीक है, इस वाले कैंडल को 4 आवर सेशन क्लोज। और आप वीडियो कितने भी देख लो, जब तक आप खुद नहीं करोगे ट्रेड, कुछ नहीं समझ में आने वाला। बोलना इजी लगता है, मैंने बता दी क्यों हुआ कैसे हुआ, करना वो खुद ही पड़ेगा, करना तो आपको पड़ेगा ही। ये किस दिन का कैंडल है, अगर मैं ये ऑर्डर ब्लॉक देखूँ तो ये 30 सितंबर का ही है। और अभी हम लोगों ने कौन सा प्ले किया है, 30 सितंबर प्ले किया है। 1 मिनट में एक चीज़ कंफर्म कर लेता हूँ थोड़ा। ये बहुत एक अच्छा लेवल है, क्योंकि मैं जिस लेवल की बात कर रहा था वो लेवल ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। ओके, ओके मैं समझ गया, ओके ओके, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग 4 आवर में मैं गया तो मुझे क्या दिखा, ये देखो 4 आवर में मुझे दिखा ये
जो ये फेयर वैल्यू गैप से जो ये बाइंग आया था, उसके बाद देख सकते हो आप लोग एक बहुत अच्छा ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर दिया, और ये स्विंग का लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है। और मार्केट जो है यहाँ से श्योर जाएगा, इसी को हम लोग ए प्लस कहते हैं, स्नाइपर एंट्री कहते हैं, जो कह लो। यहाँ से मार्केट 100% जाएगा ही जाएगा, इस बात की गारंटी रहती है। तो इस जगह पे जो आप लोग अच्छे से फुल ऑर्डर के साथ प्ले कर सकते हो, यहाँ कोई दो लेवल भी नहीं है, सिंगल लेवल है, तो ये वर्क करेगा। ठीक है, पूरा लेवल को मैंने मार्क किया है, 4 आवर का पीवा है, तो 4 आवर पे हम लोग लेंगे। ठीक है, अब जो है देख सकते हो कि बना था 30 तारीख को, लेकिन अब देख सकते हो आप लोग, इसको मैं अगर हटने भी रहने देता हूँ, देखो उसके बाद 1 तारीख का देख सकते हो, 1 अक्टूबर को जो NSP आया था, उसके बाद जो मार्केट चौपी था, इस लेवल को टैप करने आए नहीं। अब जब तक ये लेवल टैप नहीं हो तब तक हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, हर दिन जैसे मैंने बताया ट्रेड नहीं करना होता है, तो इन सब दिन को हम लोग अवॉइड करेंगे। ठीक है, ये जो ये टैप होने कब आया, या टैप होने 2 तारीख को, यानी 1 तारीख को जो है NFP आया था शायद। तो NFP के दिन का अगर हम लोग को ट्रेड मिला, तो मैंने ऑलरेडी दिखा दिया आप लोग को, उसके बाद ये सब अवॉइड करो। उसके डायरेक्ट आ जाओ 2 अक्टूबर, गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर देख सकते हो आप लोग, ये है 2 अक्टूबर का कैंडल है। अब यहाँ आते हैं लोअर टाइम फ्रेम में। 1 मिनट, ये था, ओके ओके ओके। देख सकते हो आप लोग, हमें अभी ये ट्रेड पकड़ा था, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था मुझे। अभी हमने शायद ये ट्रेड कहाँ पे पकड़ा था, लंदन जो है, फिर हाँ यहाँ से हमने ट्रेड पकड़ा था, ये वाला। ओके, तो देख सकते हो पूरा मार्केट रेंजिंग था। अब हम लोग को देखो दिल्ली का तो पता है कि क्या हो रहा है सीन ओवरऑल। यहाँ पे दिल्ली में क्या हुआ था कि यहाँ सब लोग बुलिश थे, ठीक है, ओवरऑल बुलिश थे, ये सही था। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, हम लोगों ने इसको अगर ओपन करके देखा, तो हम लोग को क्या दिखा 4 आवर में, दिल्ली का तो हम लोगों ने सोच लिया। देखो मैं अब बताऊँ आप लोगों को, कन्फ्यूजन नहीं रखना है। दिल्ली का ठीक है, मुझे पता था कि इस दिन के लिए जो है टारगेट हाई है, और हाई टारगेट यहाँ दिया भी है, देख सकते हो आप लोग। लेकिन अगर आप लोग इसको 4 आवर में ओपन करोगे अगर प्राइस एक्शन, तो पूरा स्ट्रक्चर देखो क्या कह रहा है। स्ट्रक्चर देख रहा है कि ओवरऑल जो है बाइंग है, और ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ मार्केट आता है तो हम लोग ट्रेड करेंगे। ये होता है एक अच्छी ट्रेड का निशान है, आपको इस लेवल का वेट करना है। अब देखो आप लोग चलो 15 मिनट में। 50 मिनट में जो है कुछ खास नहीं हुआ। 5 मिनट, ओके, ऑर्डर ब्लॉक के बीजी, ऑर्डर ब्लॉक बीजी टैप, ओके। देखो यहाँ पे क्या हुआ, लेवल टैप हुआ, अभी हम लोग यहाँ पे श्योर नहीं, क्यों, क्योंकि जोन देख सकते हो बहुत बड़ा है। अब इसके नीचे मैं ऐसा रखने के लिए अगर आप लोगों को कहूँगा, 350 के आसपास का हो जाएगा, और इसको अगर मैं रिफाइन करूँ, तो 1 आवर के हिसाब से यही ऑर्डर ब्लॉक होगा। लेकिन मैंने जैसे तक कहा कि लास्ट हम लोग को सेलिंग करने लेना होता है, तो हम लोग इसको अवॉइड करेंगे अभी के लिए, सिर्फ हम लोग ये पूरा जोन ही लेंगे। रेंजिंग करने के लिए मैं ये इसको ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है, इसको मैं अगर करना चाहूँ रिफाइन, तो मैं ये लेवल ले सकता हूँ टैप BY, लेकिन नहीं, आप लोग गलत नॉलेज नहीं देना है। ओवरऑल लोग क्या करना है, ये लेवल को जो है रहने देना है, क्योंकि लास्ट ये है, और 4 आवर का जो ऑर्डर ब्लॉक पूरा यही है, तो हम लोग इसको लेंगे पूरे रेंज को। ओके, 30 मिनट, देख सकते हो 30 मिनट में जो है एक ये मिनट में कुछ चेक कर रहा हूँ। ओके, ये लेवल नहीं आता, लेकिन चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं 15 मिनट में। देखो 15 मिनट में जो है एंट्री में 5 मिनट में दिखा रहा हूँ जोन पे, ठीक है, क्योंकि जोन बड़ा है, तो हम लोग को अब डायरेक्ट जोन के नीचे से रख के नहीं ले सकते हैं। हम लोग को अब स्ट्रक्चर के हिसाब से जो है डिस्प्लेसमेंट के बाद ट्रेड करना हुआ, डायरेक्ट इसके नीचे रख के नहीं ले सकते हम लोग। ठीक है, ओके, देख सकते हो आप लोग टैप हुआ, टैप होने के बाद एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट टैप किया, फिर बाइंग आया, फिर एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ, लेकिन ये थोड़ा वीक टाइप का था, हम लोग यहाँ भी वेट करेंगे। अगेन देख सकते हो आप लोग, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक जो है क्रिएट किया विद फेयर वैल्यू गैप। वैसे कंडीशन में क्या करना है, आप लोग को 5 मिनट तक वेट करना है, 1 मिनट में नहीं, 5 मिनट में। एक ऑर्डर ब्लॉक, दो ऑर्डर ब्लॉक, तीन ऑर्डर ब्लॉक, जब तीन क्रिएट हो जाए, तो तीसरा जब टैप होने आए, मतलब तीन क्रिएट हो जाए तब थोड़ा सा हो सकती है कि अब जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो तीन क्रिएट हो जाए तो तीसरा टैप होने आए, उसके बाद आप लोग जो है एंट्री ले सकते हो ग्रीन कैंडल पे। एसएल जो है इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रख सकते हो, या फिर और यहाँ रख सकते हो। लेकिन एक थोड़ा रिस्की टाइप का ट्रेड रहता है, क्योंकि जो लेवल बहुत बड़ा, जोन बहुत बड़ा है, तो नीचे भी आ सकता है। तो हम लोग, मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर एसएल जाना भी रहेगा तो छोटा जाएगा, इसलिए आप एसएल जो है इसी ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रख सकते हो। टारगेट जो है आप लोग बड़े टारगेट के लिए जा सकते हो, यहाँ तक के लिए तो इसलिए जा सकते हो। देख सकते हो आप लोग, ये था पिछले वीक का ट्रेड।
आप लोगों ने देखो लिखो न्यूयॉर्क में जो है ये ट्रेड मिला कब हम लोग को, लेकिन एक चीज़ आप लोग देखो, मैं बताना भूल गया, सॉरी, मैं इसको भी हटा रहा हूँ। देख सकते हो आप लोग, ये ट्रेड कब था हम लोग का, लंदन क्लोज में। और मैं कहता हूँ लंदन क्लोज को अवॉइड करो। और लंदन क्लोज को अवॉइड करोगे तो क्या होगा, देखो इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। बाइंग आया, फिर सेलिंग आया, इसलिए यहाँ स्टार्ट हुआ नेक्स्ट डे, ठीक है। इससे यहाँ स्टार्ट हुआ। अब मैं चलता हूँ थोड़ा हाई टाइम फ्रेम पे। मैं जैसा बताया आप लोग को हर चीज़ को देख के चलना है। अब देखो 4 आवर, 4 आवर पे कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट डे जो है डायरेक्ट बुलिश दिखा रहा है, ओके 4 आवर नहीं 1 आवर, 1 आवर पे भी कुछ खास नहीं है। पी वाई 30 मिनट, ओके 30 मिनट पे भी कुछ खास स्ट्रक्चर नहीं है। नहीं 50 मिनट पे कुछ खास स्ट्रक्चर है। ओके तो आप लोग कैसे ट्रेड कर सकते थे, मैं दिखा रहा हूँ, 1 मिनट में पहले चेक कर लो। नहीं ये कोई खास लेवल नहीं है, क्योंकि इस लेवल को भी टैप कर नहीं सकता था। ओके सो आप लोगों को क्या करना है कंडीशन में, 50 मिनट टाइम फ्रेम पे जाओ आप, ठीक है, क्योंकि 50 मिनट टाइम फ्रेम जो है वो बिल विद टाइम फ्रेम होता है। आप लोग 50 मिनट पे टाइम फ्रेम पे जाओ। ये जो है हम लोग का वो लर्नर क्लोज में मिला था। वैसे लर्नर क्लोज एक ट्रेडिंग सेशन है, लेकिन मैं लर्नर क्लोज जो है रिकमेंड नहीं करता हूँ, तो यहाँ पर अवॉइड करो। नेक्स्ट डे क्या हुआ, ACML का सेल आया, सेल आने के बाद जो है पूरा क्रिएट करने का आपको वेट करना है। देख सकते हो आप लोग ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो चुका है। यह एक सेल वैल्यू गैप जो क्रिएट हुआ, लंदन जो है यहाँ ओपन हुआ, मार्केट कंडीशन में है तो कंटिन्यूशन में है। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट एफबीजी सेलो ले सकते हो, क्योंकि पता है ओवरऑल जाना ऊपर है। तो यहाँ पे सब लोग हल्का सा रिस्क लेके ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि जरूरी नहीं कि यहाँ से चला ही जाए, कभी कभी यहाँ आ सकता है, इसको टैप करना है, ठीक है। ये आप लोग यहाँ से ले सकते हो, सब लोग यहाँ से ट्रेड ट्राई कर सकते थे। सॉरी 1 मिनट, ओके ओके। और टारगेट जो है अभी भी जो है, इसको मैं यहाँ रखूँ स्ट्रक्चर के हिसाब से, तब यहाँ होना चाहिए, टारगेट दे देगा, कोई दिक्कत है नहीं वैसे। लेकिन अभी के लिए जो अगर हम लोग कोई पीवाई को देख ले, कोई हडल वगैरह नहीं, हडल नहीं देके दे देगा, ठीक है, इजीली दे देगा ये। और लोग इसको प्ले कर सकते हो वैसे, ठीक है। अब देखो पकड़ने के लिए आप यहाँ से पकड़ सकते थे, लेकिन ये ऑफ सेशन था तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, स्ट्रक्चर के हिसाब से ये ट्रेड अच्छा था। बट अब ऐसे में भी कोई यहाँ पे ऐसा कोई पीओआई नहीं है जो मैं कहूँ आप लोग को यहाँ से आप लोग बाइंग कर सकते थे, नहीं गलत चीज़ें नहीं, मैं नहीं बताता। लेकिन ये लंदन में एक छोटा सा ट्रेड जो ट्राई कर सकते थे, जिसके ओवरऑल ये भी था, मैं ट्राई कर सकते थे। तो यही था ओवरऑल पिछली वीक का ट्रेड, और कोई ट्रेड नहीं था पिछली वीक में। और इंटरनल लोग देख सकते हो मैंने कैसे प्ले किया, मैंने डेली को कैसे, पहले डेली को कब देखना है, कब डेली के अंदर के पीओएस को देखने हैं। आप लोग इस वीडियो से अच्छे से समझ गए होंगे, अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो 2-3 बार देखो, समझ में आ जाएगा। और कोई डाउट हो कुछ भी हो तो जाकर आप लोग डिस्कॉर्ड में पूछ लेना। और आप लोग नए बंदे हो, अगर डायरेक्ट समझ नहीं आया तो पहले मैं रिकमेंड करूँगा चैप्टर 1 देखो, ताकि आप समझ जाओ कि कैसे ट्रेड किया जाता है, कैसे करना क्या है। अब लोग डायरेक्ट आप समझ नहीं पाएंगे, जो नए होंगे, मैं बिल्कुल समझता हूँ, नहीं समझ पा रहे होंगे, तो जाके पहले आप लोग जो है ओल्ड वीडियोस देख लो, आप लोग समझ जाओगे। और जिनका ये डाउट था वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, लाइक आप लोग डिस्कॉर्ड में जरूर बताना। और कोई तब भी क्वेश्चन रह जाए तो आप लोग डिस्कॉर्ड में पूछ सकते हो, आप लोग के लिए हमेशा डिस्कॉर्ड जो है वो खुला है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।